अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बियोलॉजी ऑनलाइन। और मैं हूं वकास यूसुफ और उम्मीद है आप सब होंगे बहुत खुश। आज हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मेंडल ने इनहेरिटेंस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करके उसने कुछ लॉज दिए थे। आज का हमारा टॉपिक होगा कि मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करवाया था वो क्या था और उसके बिहाफ पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे उसने कौन सा लॉ दिया था। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं बगैर किसी देर के। डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम डिस्कस करने वाले हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? मेंडल ने फर्स्टली परफॉर्म करवाए थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक एक ट्रेट को इंडिपेंडेंटली स्टडी कर लिया था तो फिर उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करवाया। अब वो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? लेट अस सी द टॉपिक इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स स्टडीड साइमल्टेनियसली। हम एक इंडिविजुअल लें, उसमें दो ट्रेड्स को एक साथ कंसीडर करें, एक और इंडिविजुअल लें जिसमें दो ट्रेड्स को एक साथ कंसीडर करें, उनका क्रॉस करवाएं। मीन दो इंडिविजुअल्स हम लें जिनके अंदर दो दो ट्रेड्स को एक साथ कंसीडर किया जाए और उनको क्रॉस करवाएं। आपको याद होगा कि मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या किया था कि दो इंडिविजुअल्स लिए थे जिनका एक एक ट्रेड मुख्तलिफ था। जैसे अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर पे देखें तो वहाँ हमने देखा था कि मेंडल ने क्रॉस करवाया था राउंड और रिंकल्ड को। राउंड सीडेड प्लांट क्रॉस्ड वर्सेस रिंकल्ड सीडेड प्लांट। यहाँ पे हमने देखना है कि एक इंडिविजुअल जिसमें दो ट्रेड्स हैं, दूसरा इंडिविजुअल जिसमें दो ट्रेड्स हैं, एक ही वक्त में दो ट्रेड्स को हम कंसीडर करेंगे। आफ्टर परफॉर्मिंग सिंगल ट्रेड क्रॉसेस, मेंडल गो फॉरवर्ड एंड परफॉर्म डाई हाइब्रिड क्रॉस। What the dihybrid cross is? Let us see. Seed shape is a trait and seed color is a trait. दो ट्रेट यहाँ पे हमारे पास हैं, सीड शेप, सीड कलर। अब हम एक इंडिविजुअल में भी दोनों ट्रेट्स को देखेंगे। जैसे मैं कहता हूँ एक इंडिविजुअल है जिसमें राउंड सीडेड प्लांट है और सीड का कलर क्या है? येलो। टू ट्रेट्स सेम टाइम। दूसरा प्लांट है जिसमें रिंकल सीड शेप है और सीड कलर ग्रीन है, दो ट्रेड्स एक टाइम में। तो हम इनको जब क्रॉस करवाएंगे तो सच टाइप ऑफ क्रॉस विल बी कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। एंड मूव फॉरवर्ड, जो इंडिविजुअल्स बनेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस उनको हम कहेंगे डाई हाइब्रिड्स। द इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड इन दिस क्रॉस आर कॉल्ड डाई हाइब्रिड्स। अब क्रॉस था क्या, परफॉर्म कैसे करवाया? हमारे पास एक प्लांट है जिसमें राउंड सीड और येलो कलर, राउंड सीड एंड येलो कलर, मीन दो ट्रेड्स एक साथ। दूसरा एक और प्लांट है जिसमें रिंकल्ड सीड और सीड शेप रिंकल और कलर क्या? ग्रीन। तो राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन, इनको हम क्रॉस करवा रहे हैं। And this generation is P1 generation as we discussed in the mono hybrid cross के जो फर्स्ट क्रॉसिंग इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम पेरेंटल जनरेशन, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन का नाम देते हैं। यहाँ पे राउंड एंड येलो को अगर आप देखें तो राउंड के लिए कैपिटल आर हमने जीनोटाइप यूज़ किया था पिछले क्रॉस में भी। येलो के लिए कैपिटल वाई, रिंकल के लिए स्मॉल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। अब होगा क्या, यहाँ से गैमेट्स बनेंगे तो कैपिटल आर है, कैपिटल आर भी आएगा, कैपिटल वाई भी। जब गैमेट बनेगा तो गैमेट में क्या होगा? गैमेट में होगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई। यहाँ से गैमेट बनेंगे तो क्या? स्मॉल आर, स्मॉल वाई। व्हेन दे यूनाइट दिस गैमेट का यूनियन होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो दिस डाई हाइब्रिड इंडिविजुअल, जैसे मैंने कहा कि द इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड इन दिस क्रॉस आर कॉल्ड डाई हाइब्रिड्स एंड दिस डाई हाइब्रिड इज। अब देखेंगे हम क्या कि यहाँ देखें कैपिटल आर मौजूद है, इन दी प्रेजेंस ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर एक्सप्रेस नहीं होगा, तो कैपिटल आर की वजह से इसका जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा? राउंड। कैपिटल वाई की वजह से कैपिटल स्मॉल वाई मास्क हो जाएगा, फिनोटाइप क्या बनेगा? येलो। दिस इज राउंड एंड येलो लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट। बट ये जो इंडिविजुअल है
इसमें रिसेसिव वाले एलील्स भी मौजूद हैं और डोमिनेंट वाले एलील भी मौजूद हैं। मेंडल का ये जो क्रॉस हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें उसने ये जो जनरेशन ली, दिस जनरेशन वाज F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलाइल जनरेशन, दैट मीन दिस इज द फर्स्ट जनरेशन अकॉर्डिंग टू दीज टू पेरेंट्स। सो वी मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू मेंडल। उसने क्या किया, उसने F2 जनरेशन को हासिल करने के लिए F1 को F1 के साथ अगेन क्रॉस करवाया। मेंडल क्रॉस्ड F1 वर्सेस F1 टू ऑब्टेन F2। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने मोनो हाइब्रिड में भी डिस्कस की। वहाँ पे भी हमने देखा कि मेंडल ने पहले P1 जनरेशन से F1 हासिल की, फिर F1 को F1 से सेल्फ क्रॉस करवा के क्या बनाया, F2 generation. So if you have any ambiguity, you can see my last lecture, that is monohybrid cross. You can understand all the things very clearly. So focus upon this. F2 generation is the cross between F1 and F1. अब एक F1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको लर्न करनी है ना, वो ये कि गैमेट्स कैसे बनेंगे, हाउ द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। जो F1 मैं कह रहा हूँ दूसरी F1 के साथ हमने क्रॉस करवाना है, एक F1 जो है उसमें से गैमेट्स कैसे बनेंगे, एक के गैमेट्स भी बनाएंगे, दूसरी के भी गैमेट्स बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि उनको क्रॉस कैसे करवाना है। फर्स्टली जो भी जनरेशन हमारे पास होती है उसमें से गैमेट्स बनते हैं। अब हमें देखना है F1 में से गैमेट्स कैसे बनेंगे और दूसरी F1 के भी गैमेट्स वही होंगे, फिर हम उनको क्रॉस करवा लेंगे। अब एक F1 मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। F1 हमारे पास अभी मैंने देखा दैट इज राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, और जीनोटाइप क्या था, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इज दैट क्लियर? सो फोकस अपॉन दिस, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। कैपिटल R स्मॉल r इज फॉर राउंडनेस, कैपिटल Y स्मॉल y इज फॉर येलो कलर। सो अब आप देखिए यहाँ पे एलील्स कितने हैं, कैपिटल R स्मॉल r, ये एक ट्रेड के एलील्स हैं, किसके, राउंड के। कैपिटल Y स्मॉल y ये दूसरे ट्रेड के एलील्स हैं, किसके, येलो ट्रेड के। अभी जो हम नेक्स्ट मज़ीद आगे प्रोसीड करेंगे तो हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्चुअली यहाँ पे एप्लीकेबल है, यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करना है, बड़े गौर से देखना है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जब किसी डाइहाइब्रिड क्रॉस में अलील्स मौजूद होते हैं तो ईच ऑफ द अलील हैव द अपॉर्चुनिटी टू असॉर्ट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। हर एक के पास इक्वल चांसेस हैं कि वो दूसरे के साथ असॉर्ट हो सके। फोकस अपॉन दिस, कैपिटल R, अब ये एक ट्रेट के एलील्स हैं, मान लीजिए किसके, राउंड के, ये दूसरे ट्रेट के एलील हैं, किसके, येलो के। इस ट्रेट के एलील के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी के साथ भी जुड़ सकें, किसी के साथ भी अपने आप को गैमेट्स में असॉर्ट कर सकें। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। गैमेट्स बनते वक्त ईच एलील हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू असॉर्ट इटसेल्फ with any of the allele of the other trait। आप देखिए कैपिटल R कैपिटल Y के साथ असॉर्ट हुआ, इसको आप पहले वाले को लें, दोनों के साथ अलग अलग से असॉर्ट होगा। कैपिटल R कैपिटल Y के साथ असॉर्ट हुआ, कैपिटल R स्मॉल y के साथ असॉर्ट हुआ, ये दोनों के साथ अलग अलग से असॉर्ट हो गया। दिस इज द पॉसिबिलिटी कि ये दो गैमेट्स बनेंगे। फिर स्मॉल r को ले लीजिए, ये पहले कैपिटल Y के साथ असॉर्ट हुआ, फिर स्मॉल y के साथ असॉर्ट हुआ, तो आपके ये चार गैमेट्स बनते हैं फ्रॉम F1 जनरेशन। तो आप देखिए F2 क्या है, F1 क्रॉस अगेंस्ट F1। तो एक F1 आपने ये ले ली, जो गैमेट्स चार बने थे हमने यहाँ पे लिख लिए। इज दैट क्लियर? अब ये चार गैमेट्स लिखने के बाद हमने चूंकि क्रॉस किसके साथ करवा रहे हैं, F1 के साथ ही, तो चारों को दूसरी तरफ भी हमने ले लिया। एक F1 के चार गैमेट्स यहाँ पे, दूसरी F1 के चार गैमेट्स यहाँ पे। देन अब
ये वाला इसके साथ मिला, फ्यूजन हुई गैमेट्स की, ये बन गया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये इसके साथ मिला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देन फोकस अपॉन दिस। सिमिलरली सारे बॉक्सेस हैं, आप किसी बॉक्स को देखें, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आ गया। इसी तरह आप किसी को भी कंसीडर करें, इसको कंसीडर करें, क्या है, स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, अभी ये टोटल जो जनरेशन बनी है F2 कंटेन 16 इंडिविजुअल्स, 16 डाईहाइब्रिड्स। और इन 16 डाईहाइब्रिड्स में से अब देखो, आपने देखना है जिसमें भी एक कैपिटल आर होगा और एक कैपिटल वाई होगा। याद रखिए, जिसमें एक कैपिटल आर हो एक कैपिटल वाई हो, वो क्या होगा, राउंड होगा और येलो होगा, क्योंकि कैपिटल वाला क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जिसमें एक कैपिटल आर हो लेकिन कैपिटल वाई ना हो, कौन सा वाई हो, स्मॉल वाई, वो कौन सा होगा, राउंड एंड ग्रीन। रिंकल एंड येलो कौन सा होगा, स्मॉल आर साथ में कैपिटल वाई। स्मॉल आर स्मॉल वाई जिसमें होगा वो कौन सा होगा, रिंकल एंड ग्रीन। यहाँ पे जो 16 ट्रेड्स बने हैं, यहाँ पे जो 16 ट्रेड्स बने हैं उनमें ये चांसेस हैं, क्या है, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनमें कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी। जैसे मैं अंडरलाइन करता हूँ, यहाँ पे कैपिटल आर भी मौजूद है, कैपिटल वाई भी मौजूद है। यहाँ पे भी कम से कम एक कैपिटल आर मौजूद है, कैपिटल वाई मौजूद है। यहाँ पे भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप देखते जाइए, कैपिटल आर भी मौजूद है, कैपिटल वाई भी मौजूद है, कैपिटल आर भी मौजूद है, कैपिटल वाई भी, यहाँ पे, देन यहाँ पे, इसके अलावा जी हमारे पास यहाँ पे। ओके, तो इसके अलावा कहीं पे भी ऐसा नहीं बनता है जहाँ पे कम से कम एक कैपिटल आर हो और एक कैपिटल वाई हो। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने बने, इसमें कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी, कितने, राउंड एंड येलो, और कितने हैं, 9 हैं आउट ऑफ 16। दीज आर 9 आउट ऑफ 16 जो मैंने अंडरलाइन किए। अभी हम देखेंगे जिसमें कम से कम कैपिटल आर तो हो, कैपिटल वाई ना हो, तो कौन सा है, मैं सर्कल करूंगा, कैपिटल आर है साथ में स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई नहीं है, कैपिटल आर है साथ में स्मॉल वाई है, यहाँ पे कैपिटल आर है साथ में स्मॉल वाई है। तो दीज आर 3, और कोई नहीं जहाँ कैपिटल आर हो, तो दीज आर 3 आउट ऑफ 16। फिनोटाइप भी मैंने लिखा है, साथ उनकी मैं प्रोबेबिलिटी भी लिख रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी कितनी, 9 है, 16 में से कौन से, राउंड एंड येलो, 3 है 16 में से राउंड एंड ग्रीन। अभी हम फिर से बॉक्स बनाऊंगा, इसमें स्मॉल आर हो साथ में कैपिटल वाई हो, स्मॉल आर साथ में कैपिटल वाई, स्मॉल आर साथ में कैपिटल वाई, स्मॉल आर साथ में कैपिटल वाई। यू कैन सी हियर दीज आर आल्सो 3 आउट ऑफ 16, जो कौन से होंगे, रिंकल एंड येलो। फिर आखिरी बचा, आखिरी पे हम ये सर्कल सा बना लेते हैं, कौन से हैं, रिंकल एंड ग्रीन, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सारे ही स्मॉल हैं, तो दिस इज ओनली एंड ओनली द 1 आउट ऑफ 16। तो रेशो क्या बनी, ये वाले जो फिनोटाइप है 9 हैं, ये वाले 3 हैं, फिर 3 हैं, फिर 1 है, तो 9:3:1 बनती है। दिस इज़ द डाईहाइब्रिड क्रॉस। एंड हमने देखा आज के लेक्चर में कि डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। जब हम दो ट्रेड्स को एक साथ कंसीडर करते हैं तो उन दो ट्रेड्स के साथ जो प्रोजीनी एक साथ बनती चली जाती है, उसको जब हम कंसीडर करते हैं, एक ही क्रॉस के अंदर दो ट्रेड्स को कंसीडर करते हैं, तो दिस इज़ द डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये मेंडल का काम था, जो उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जब उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पेश किया, तो उससे पहले उसका जो उसकी बेस पे उसका जो काम था वो डाईहाइब्रिड क्रॉस था। उम्मीद है आपको आ गया होगा समझ। कोई भी चीज़ ऐसी जो हो एम्बिगुअस आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, आई विल आंसर इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। इसके साथ ही मुझे वकास यूसुफ को दीजिए इजाज़त, दोबारा मिलेंगे किसी और अच्छी सी नई वीडियो में।